द रीजन, ये भी मैं आपको बताऊंगा रीजन क्या है, आई विल टेल यू दिस. अब look at the example. Say for example, when aqueous ammonia is added to green nickel chloride, what happens? It changes to purple colored solution. अभी किसी ने पूछा था ना सोल्यूशन में कलर चेंज होता है कि नहीं. जी हाँ होता है. ये ग्रीन कलर था, अब ये सोल्यूशन में पर्पल कलर आ गया. So aqueous ammonia combines with green nickel chloride to form NiNH3(6Cl2). इसको कहते हैं हेक्सामीन निकल 2 क्लोराइड. ठीक है. अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयनाइज होगा, ये आयनाइज हो रहा है, ये आयनाइजेशन होगा, तो अगर ये डबल सॉल्ट रहा होता, गौर से सुनिएगा, अगर ये डबल सॉल्ट रहा होता तो निकल आयन अलग होता, अमोनिया अलग होता, क्लोराइड अलग हो जाता. ये तीन सिंपल आयनों के रूप में ये सेपरेट हो जाता. ये अमोनिया के फॉर्म में अलग हो जाता, निकल आयन अलग हो जाता, क्लोराइड आयन अलग हो जाता. लेकिन दिस इज नॉट ए डबल सॉल्ट. सो व्हाट इज हैपनिंग, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जितना हिस्सा है ये एक साथ बना रहता है, मेंटेन रहता है. यानी निकल जो है वो सिंपल आयन के रूप में सेपरेट नहीं होता. स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो पार्ट है केवल वही सिंपल आयन के रूप में सेपरेट होता है. इसीलिए केवल एक सिंपल आयन बना जो कि क्लोराइड आयन है. हालांकि होना ये चाहिए था कि अमोनिया को अलग हो जाना चाहिए था, निकल को भी अलग हो जाना चाहिए था, क्लोराइड को भी अलग हो जाना चाहिए था, मगर निकल और अमोनिया अभी भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. केवल क्लोराइड आयन सेपरेट हुआ. इसीलिए हम कहते हैं they maintain their or retain their identity in solution. They don't dissociate into all constituent simple ions. However, on ionization, they produce some simple ions, chloride ion, and a complex. Are you understanding? ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से जी बोलिए. नो सर, नो सर. अच्छा ठीक है, ठीक. तो ये अभी देखिए पिछले में हमने क्या देखा था, पिछले में देखिए यहाँ पर पोटाश एलम, जितने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है ये सब अलग अलग सेपरेट हो गए. यहाँ पर कोई भी दो आयन एक दूसरे के साथ सोल्यूशन में जुड़े हुए नहीं है, सब सिंपल आयन के रूप में अलग अलग सेपरेटेड प्रेजेंट है. लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. इसमें निकल और अमोनिया जो है ये आयनाइजेशन के बाद भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. केवल क्लोराइड जो है वो सिंपल आयन के रूप में सेपरेट हो गया. इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो कंपाउंड है जो आयनाइजेशन पर या डिसोसिएशन पर पूरी तरह से सिंपल आयनों में टूटता नहीं है. कुछ आयन सिंपल आयन के रूप में सेपरेट होते हैं और साथ में एक कॉम्प्लेक्स आयन भी प्रोड्यूस होता है या कोऑर्डिनेट आयन प्रोड्यूस होता है. और इसीलिए वो कंपाउंड, गौर से सुनिएगा, वो कंपाउंड जो आयनाइजेशन पर सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन को प्रोड्यूस करें, ऐसे सभी कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं. ठीक, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अनदर एग्जांपल. बाकी इस स्लाइड के ऊपर बाकी सारी चीजें सेम है, केवल एग्जांपल चेंज हो गया. अब हम लोगों ने निकल क्लोराइड का एग्जांपल लिया था. या आई विल टेल यू, मनीष, आई विल टेल यू व्हाई, व्हाट इज द रीजन दे डोंट डिसोशिएट. आई विल टेल यू. ठीक है. सो अभी हम लोगों ने निकल क्लोराइड का एग्जांपल लिया था. अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं कॉपर सल्फेट का. अब देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4 अमोनिया के साथ कंबाइन किया तो बना लिया CuNH3(4) ठीक है. इसका नाम होगा टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट. टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 3 पार्ट्स हमको अभी दिख रहे हैं. कॉपर एक दिख रहा है, अमोनिया एक दिख रहा है, सल्फेट एक दिख रहा है. आयनाइजेशन पर अगर ये डबल सॉल्ट रहा होता तो ये तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते. लेकिन ये डबल सॉल्ट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जितना पार्ट है, कॉपर एंड अमोनिया पार्ट, ये आयनाइजेशन के बाद भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते.
केवल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो पार्ट है सल्फेट, वो सिंपल आयन के रूप में अलग हो जाता है, सिंपल आयन के रूप में अलग हो जाता है। इसका मतलब ये है सॉलिड स्टेट में तो ये स्टेबल है, ये सॉल्यूशन में भी पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते हैं, सारे सिंपल आयनों में डिसोशिएट नहीं होते हैं, एक सिंपल आयन बनता है, एक कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है। और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, इसीलिए इस कंपाउंड को, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। गणेश, अब तक की बात समझ में आ रही है? यस सर। I'm trying to go very slow, क्योंकि कुछ बातें नई है यहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ कि बहुत धीमे धीमे चलें ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड इन केस अगर आपके पास कोई प्रश्न है, चैट बॉक्स मेरे सामने खुला हुआ है, आई विल कीप responding to your questions if there is any question. Now coming to question that Manish has asked, and इसके पहले भी एक दो लोगों ने भी ये सवाल पूछा है कि ये क्यों पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं हुआ। लेट्स पिक अप दैट पार्ट। ओके, क्यों पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं हुआ? अब देखिए, ये सवाल मैंने भी यहाँ पर खुद से पूछ के रखा है। When purple crystals of hexamine nickel 2 chloride are dissolved in water, a purple color solution is formed which does not give the test for nickel. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये है, इसकी हम बात कर रहे हैं। It does not give the test for nickel. अगर हम चाहें निकल कंपाउंड, निकल आयन को टेस्ट करें, तो निकल आयन को टेस्ट करने के लिए निकल क्लोराइड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हेक्सामीन निकल 2 क्लोराइड कंपाउंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साहब ऐसा है कि हमारा निकल जो कंपाउंड, निकल जो आयन है, ये निकल आयन जो है वो सिंपल आयन के रूप में सेपरेट ही नहीं किया। जब तक ये सिंपल आयन के रूप में सेपरेट नहीं होगा, हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्या हम अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग। ओके, आई वांट टू गेट दिस आंसर फ्रॉम यू। क्या हम, एक सेकेंड, क्या हम क्लोराइड आयन को टेस्ट करने के लिए हेक्सामीन निकल 2 क्लोराइड कंपाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं? यस और नो? क्लोराइड आयन को टेस्ट करने के लिए ओके, श्रुति saying yes, शांक is saying, everybody is saying yes, yes, सब लोग yes कह रहे हैं। अरे कोई नो भी बोल दो एक आध लोग भाई। सब लोग yes बोल रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है। सो मेरा सवाल ये है कि हम क्लोराइड आयन को टेस्ट करने के लिए हम हेक्सामीन निकल 2 क्लोराइड कंपाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? मुझे कोई अब हैंड रेज करके बताइए। आई विल ओपन अप, अनम्यूट यू टू आंसर। व्हाई nickel cannot be tested using hexamine nickel 2 chloride while chloride ion can be tested? Okay, बोलो, चलो गणेश बोलो। और भी कोई अगर जवाब देना चाहता है तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। जी सर, क्योंकि ये पहले तो मतलब सर कॉम्प्लेक्स आयन है और उसके बाद सर काफी स्टेबल होगा ये, तो सर स्टेबल की वजह से इसके जो सर एलिमेंट्स के इसके अलग अलग टेस्ट होंगे, मतलब निकल के वो नहीं कर सकते। चलो ठीक है। शशांक केसरवानी, अपना वीडियो ऑन कीजिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, बोलिए। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो एंड देन स्पीक। अच्छा बोलिए सर। सर द रीजन इज, इसमें निकल आयन जो है वो अलग नहीं हो रहा है ना, वो कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर ही है, तो अलग से जब अलग नहीं होगा तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। ठीक बात, बिल्कुल सही बोला आपने। निकल आयन क्योंकि एक सिंपल आयन के रूप में सेपरेट नहीं हो रहा है, लिहाजा हम इस कंपाउंड के द्वारा निकल आयन को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्लोराइड को टेस्ट कर सकते हैं। ओके ओके, एनीवन एल्स वुड लाइक टू ट्राई? अब सवाल ये उठता है कि निकल आयन सेपरेट क्यों नहीं हुआ? सवाल तो हमारा यही है ना, निकल आयन को सेपरेट हो जाना चाहिए था, जैसे क्लोराइड आयन सेपरेट हो गया, निकल को भी सेपरेट होना चाहिए, मगर नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए केवल सल्फेट सेपरेट हुआ है, कॉपर और अमोनिया एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि कॉपर, टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट, इसका इस्तेमाल करके हम सल्फेट आयन का तो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉपर का टेस्ट नहीं कर सकते।
कॉपर का टेस्ट नहीं कर सकते। सवाल ये उठता है कि क्यों, यही मेरा सवाल यहाँ पर मैंने इस स्लाइड में पूछा है कि when tetramine copper 2 sulfate is dissolved in the presence of water, the solution doesn't give the test for copper ion but only gives the test for sulfate ion. Why? हाँ जी, बोलिए, anybody? Now there is something very interesting, और मैं थोड़ी देर के लिए ये स्क्रीन शेयरिंग को मैं स्टॉप कर रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू यूज द व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल मैं करना चाह रहा हूँ। आप, हाँ गणेश, मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको ना? यस सर दिख रहा है। ओके गुड। चलिए अब लेट्स जस्ट पिक अप दिस एग्जांपल। जो एग्जांपल हम लोग लेकर के स्टडी कर रहे हैं, इसी की बात कर ले। मान लीजिए फॉर एग्जांपल we have so we have hexamine, nickel 2 chloride. Excuse my handwriting, not very good, बस समझाने भर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हेक्सामीन निकल 2 क्लोराइड, बहुत ध्यान से इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, इसके अंदर का जितना हिस्सा है, ये वाला पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। नाउ सवाल उठता है, हम इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्यों बोलते हैं? हम इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि निकल और अमोनिया के बीच में, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? बोलो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वेरी गुड। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके। और एक हाँ, इसके बीच में जो बॉन्ड है इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और आपको ये पहले से मालूम है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, इन दोनों के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे हैं। ये आपको ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 2 में पढ़ा दिया गया है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों के सारे कैरेक्टर सेम होते हैं। फर्क केवल दोनों के बनने की विधि में होता है। यह बात आप जानते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज एक दूसरे के नजदीक आती हैं, दोनों के पास कम से कम एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों अपने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की स्थापना करते हैं। इसी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना? एक डोनर स्पीशीज है, एक एक्सेप्टर स्पीशीज है। डोनर स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, एक्सेप्टर स्पीशीज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इन दोनों के बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जिस्ट करता है जो कि डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन एक बार ये बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, तो बनने के बाद इन दोनों के करीब करीब सारे कैरेक्टर्स सेम हैं। कोवेलेंट बॉन्ड पानी के प्रेजेंस में डिसोशिएट नहीं होता है, उसी तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पानी के प्रेजेंस में डिसोशिएट नहीं होता है। इसका मतलब यह है, जब हम इसको आयनाइज करेंगे, हेक्सामीन निकल 2 क्लोराइड को जब हम आयनाइज करेंगे, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। जब हम इसको आयनाइज करेंगे क्या बनेगा? अब ध्यान दीजिएगा, निकल और अमोनिया के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो कि पानी के प्रेजेंस में डिसोशिएट नहीं होगा, लिहाजा निकल
और अमोनिया +2 चार्ज आएगा है जी। सर, पूरे पे +2 चार्ज आ जाएगा यहाँ पे इस वाले कंपाउंड पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे के साथ एज इट इज बने रहेंगे, यानी निकल और अमोनिया के बीच का बॉन्ड नहीं टूटा। सवाल ये क्यों नहीं टूटा? क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड पानी की प्रेजेंस में डिसोशिएट नहीं होता है, लिहाजा निकल और अमोनिया एक दूसरे के साथ बना रहेगा। और क्योंकि ये साथ बना हुआ है और इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसीलिए इस स्पीशीज को जिसके अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, इस स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन इसको कहा जाता है। इट्स कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स आयन। व्हाई इज इट कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स आयन? बिकॉज विद इन द कॉम्प्लेक्स आयन इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर a coordinate bond exists। और क्योंकि ये पानी की प्रेजेंस में डिसोशिएट नहीं होता है, इसीलिए निकल एक सिंपल आयन के रूप में सेपरेट नहीं होगा। और यदि सिंपल आयन के रूप में सेपरेट नहीं होगा तो हम इस कंपाउंड द्वारा निकल का टेस्ट करने में सक्षम नहीं होंगे, राइट? ओके, सो मैंने कहा कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जितना हिस्सा है इसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। गौर से सुनिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो हिस्सा है वहां पर कौन सा आयन है? क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन सेंट्रल मेटल आयन से किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? बोलो, ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? दिस बॉन्ड इज कॉल्ड टेल मी, दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एन आयनिक बॉन्ड। वंडरफुल, is called an ionic bond। ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड है। और इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जितना भी हिस्सा है उस हिस्से को हम कहते हैं आयनाइजेशन इट्स कॉल्ड आयनाइजेशन स्फीयर। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर is the part of the complex compound within the square bracket। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जितना पार्ट है उसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, प्लीज एक्सक्यूज द स्पेलिंग, ये स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पाए जाने वाला जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जो कि पानी की प्रेजेंस में डिसोशिएट नहीं होता है। और क्योंकि पानी की प्रेजेंस में डिसोशिएट नहीं होगा, लिहाजा निकल आयन और अमोनिया आयनाइजेशन के बाद भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, और जुड़ करके जिस स्पीशीज को फॉर्म करते हैं इस स्पीशीज को हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। ओके, नाउ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का जो हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। और आयनाइजेशन स्फीयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्लोराइड आयन निकल के साथ, सेंट्रल मेटल आयन के साथ आयनिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। और क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, इसीलिए पानी की प्रेजेंस में आयनिक बॉन्ड, बोलो, टूट जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। इसीलिए जितना पार्ट आयनाइजेशन स्फीयर में है, ये पार्ट आयनाइजेशन के बाद सेपरेट हो जाता है। ये पार्ट आयनाइजेशन के बाद सेपरेट हो जाता है। और जब ये सेपरेट होता है तो एक सिंपल आयन के रूप में 2Cl- सेपरेट हो जाता है। ये किस तरह का आयन कहलाएगा? सिंपल आयन। ये कैसा आयन कहला रहा है? कॉम्प्लेक्स आयन। इसे हम कॉम्प्लेक्स आयन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो कुछ भी है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, जो कि पानी की प्रेजेंस में डिसोशिएट नहीं होता है। लिहाजा आयनाइजेशन के बाद भी एज इट इज इंटैक्ट रहता है, रिटेन्ड रहता है। अपनी आइडेंटिटी को कंपाउंड ने पूरी तरह से लूज नहीं किया और एक कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये सिंपल आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है। अब सुनिए इंटरेस्टिंग बात, ये सिंपल आयन के रूप में। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए, और इस बात सवाल को बहुत गौर से सुनिएगा, सवाल सुनिए, कैन हेक्सामीन निकल 2 क्लोराइड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बी यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन? कैन hexamine nickel 2 chloride
be used for the test of chloride ions? And the answer is, आप में से बहुत सारे लोग जवाब दे भी रहे हैं, and the answer is yes. इसको हम क्लोराइड आयन के टेस्ट के लिए इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि क्लोराइड आयनाइजेशन स्फीयर में होने की वजह से आयनाइज हो करके सिंपल आयन के रूप में सेपरेट आउट हो जाता है, और हम इसका आराम से, बड़े आराम से हम टेस्ट कर सकते हैं, बहुत आराम से हम टेस्ट कर सकते हैं। और जानते हैं कौन सा टेस्ट हम यूज करेंगे? ये क्या कंपाउंड है? बोलो भाई, व्हाट कंपाउंड इज दिस? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। और हम सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करेंगे हम 2 क्लोराइड के साथ। तो क्योंकि 2 क्लोराइड हैं इसलिए यहां पर सिल्वर नाइट्रेट भी 2 हो जाएगा, और जब ये दोनों को हम एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? 2AgCl। 2AgCl, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यही टेस्ट है क्लोराइड आयन का, कि जब हम किसी भी कंपाउंड को लेते हैं जिसमें क्लोराइड आयन है, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करते हैं, हमको सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। इसी को हम क्लोराइड आयन का टेस्ट बोलते हैं। ओके, लेट्स गो अहेड और अगला हम लोग देखते हैं एग्जांपल, एंड लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड शो। ओके, नाउ ये सो मेरा सवाल था, व्हेन पर्पल क्रिस्टल्स ऑफ हेक्सामीन nickel 2 chloride are dissolved in water, a purple colored solution is formed which doesn't give the test for nickel but gives test only for chloride ion. देखिए आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, because nickel is part of coordination sphere and attached to the ligand कौन सा ligand है? अमोनिया ligand है, by coordinate bond which doesn't dissociate in the presence of water, hence cannot be tested, while chloride ion is outside the coordination sphere and is part of the ionization sphere attached to the central metal ion by ionic bond which dissociates in the presence of water, hence it exists as simple ion and it will give its individual test. ये अपने इंडिविजुअल टेस्ट को दे देगा, और इंडिविजुअल टेस्ट मैंने आपको अभी बताया था कि इंडिविजुअल टेस्ट क्या है? सिल्वर नाइट्रेट combines with chloride ion to form white precipitate of silver chloride. आगे बढ़ते हैं, सेम चीज, when tetramine copper 2 sulfate is dissociated in the presence of water, the solution doesn't give the test. The solution doesn't give the test for, it doesn't give the test for it doesn't give the test for copper ions but gives test only for सल्फेट आयन। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? कॉपर का टेस्ट क्यों नहीं मिल रहा है, सल्फेट का ही क्यों सिर्फ मिलेगा? कारण ये है कि कॉपर आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पानी की प्रेजेंस में डिसोशिएट नहीं होता है, लिहाजा कॉपर आयन सेपरेट आउट नहीं हो पाएगा और आयनाइजेशन के बाद भी अमोनिया के साथ एज इट इज जुड़ा रहता है और इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। सल्फेट आयनाइजेशन स्फीयर का पार्ट है जो कि सेंट्रल मेटल आयन से आयनिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, पानी की प्रेजेंस में डिसोशिएट हो जाएगा। सल्फेट आयन एज ए सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट आयन अलग हो जाएगा और जब वो अलग हो जाएगा तो हम उसका टेस्ट कर सकते हैं। और क्या टेस्ट हम लोग करते हैं? हम लोग सल्फेट आयन का कोई टेस्ट अगर आपको ध्यान हो तो बताएं। पता नहीं आपको याद है कि नहीं। सो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सल्फेट आयन, ठीक है, क्या बनेगा? BaSO4, बेरियम सल्फेट का सफेद प्रेसिपिटेट हमको प्राप्त हो जाएगा। और ये सल्फेट आयन क्योंकि अलग हो गया इसीलिए बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फेट का टेस्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। और अगर ये सेपरेट ना हुआ होता
तो फिर हम सल्फेट आयन को टेस्ट न कर पाते। कॉपर को हम इसीलिए टेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये अमोनिया के साथ अभी भी इंटैक्ट है और सेपरेट नहीं हो पाया है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, जबकि सल्फेट आयन आयनाइजेशन स्फीयर में है। ठीक, सो ये यू नो these are just some examples for you to understand how it is happening। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने आज आपके साथ स्टडी किया है कि एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं, डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, क्यों डबल सॉल्ट अपने सभी सिंपल आयनों में सेपरेट हो जाता है, क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सभी सिंपल आयनों में सेपरेट नहीं हो पाता है, बल्कि कुछ सिंपल आयन्स बनते हैं, बाकी कॉम्प्लेक्स आयन बनते हैं। सो दीज आर जस्ट अ फ्यू थिंग्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। और हम लोग समय हो रहा है, हम लोग यहीं पर क्लास को रोकेंगे अब। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेज करिए। सचिन जी एक सवाल पूछ रहे हैं। सचिन प्लीज ओपन योर वीडियो एंड आई हैव अनम्यूटेड यू, सवाल पूछ सकते हैं। जी बोलिए सचिन। सर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है जी सर, इसका अलग से क्या कोई टेस्ट हो सकता है, जैसे कि सिंपल आयन का हम कर रहे हैं? नहीं होता। नहीं। और सर एक और क्वेश्चन है। हाँ, कोऑर्डिनेशन, हाँ सुनिए, अच्छा सवाल है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो टेस्ट है ना, वो उसके कलर द्वारा हमको मिलता है, और वो कलर जो है वो डीडी ट्रांजिशन द्वारा मालूम पड़ता है। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब दे दूंगा मैं, इसलिए अभी इसके आगे नहीं बोलूंगा मैं। ठीक, थोड़ा सा आप लोग सर्च कीजिएगा जो मैंने सवाल पूछा था, बट ठीक है, ओके। दुर्गेश बोलिए। दुर्गेश सर वो जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें जब वाटर मतलब वापराइज हो जाता है तो जवाब मत दो, उसको जवाब दो। डीडी ट्रांजिशन नहीं हो पाता। अगली बार सर बाकियों को भी अध्ययन का मौका मिल जाए। जी सचिन कुछ कह रहे हैं आप? सर जैसे नाइट्रोजन को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अमोनिया। यस सर। सर ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने से पहले भी स्टेबल होता है और उसके बाद बनाने के बाद भी स्टेबल हो जाता है? हाँ, डिसोशिएट नहीं हो रहा है, सेपरेट आउट नहीं हो रहा है। तो सर ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तब बनाता क्यों है? अगर पहले भी स्टेबल था बाद में भी स्टेबल हुआ है तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्यों बनाता है? नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो पहले से बना हुआ है, इसीलिए तो नाम कंपाउंड का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। सर नाइट्रोजन का केस जैसे कहते हैं? नाइट्रोजन नहीं है, वो अमोनिया है। वो अमोनिया लीगेंड है, वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, और क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना इसीलिए उस कंपाउंड का नाम कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का एक पार्ट है जो सेंट्रल मेटल आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ना जुड़ करके आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जितना पार्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहता है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। जो रिमेनिंग पार्ट आयनिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है उसको आयनाइजेशन स्फीयर कहा जाता है। आयनाइजेशन स्फीयर वाला पार्ट जो है वो आयनाइजेशन पर सेपरेट हो जाता है सिंपल आयन के रूप में, लिहाजा टेस्ट देता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ पार्ट पानी की प्रेजेंस में डिसोशिएट नहीं होता है, एज इट इज मेंटेन रहता है, बना रहता है, स्थायी रहता है, और कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में वो एग्जिस्ट करता है। जितने डबल सॉल्ट थे, डबल सॉल्ट सारे डबल सॉल्ट, फॉर एग्जांपल कार्नेलाइट, फेरस अमोनियम सल्फेट, चाहे पोटाश एलम, ये सभी जो डबल सॉल्ट्स हैं ये पानी की प्रेजेंस में पूरी तरह से सेपरेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कहीं पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पाया जाता है, इनमें सब जगह आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। पानी की प्रेजेंस में टूट जाता है, चाहे KCl हो, चाहे MgCl2 हो, चाहे पोटेशियम सल्फेट हो, चाहे आयरन सल्फेट हो, इन सब में आपस में आयनिक बॉन्ड है, पानी की प्रेजेंस में डिसोशिएट होता है। इसीलिए जितने डबल सॉल्ट्स हैं ये पूरी तरह से सिंपल आयनों में सेपरेट हो जाते हैं, और इसीलिए सभी आयनों का अपना इंडिविजुअल सिंगल टेस्ट उनमें मिल जाता है, जबकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर में ऐसी बात पॉसिबल नहीं होती है। ठीक, सो वी विल क्लोज फॉर नाउ, और थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज इंटरैक्ट करके, बातचीत करके, और जो सवाल मैंने दिया है जरूर से उसको पढ़ते रहिएगा। वर्षा इज आस्किंग समथिंग, गो अहेड वर्षा, बोलिए। सर जो आपने क्वेश्चन पूछा था, मुझे लगता इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं। अगर आप बोल रही है कुछ, वीडियो ऑन रखिए। अगर आप वीडियो नहीं ऑन कर पा रहे हैं देन डोंट स्पीक। सर आपने जो क्वेश्चन पूछा था टेट्रामाइन वाला, सर उसमें मुझे लगता है हीट करने पे अमोनिया और वाटर दोनों उड़ जाएगा,
सिर्फ हो एक्वस, यस सर, अच्छा, हीट करने पे वाटर और मतलब उड़ जाना चाहिए और CuSO4 एनहाइड्रस रह जाएगा जो व्हाइट कलर देगा। अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा कि ये जो सवाल है इस पर पढ़ो, ठीक है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पढ़िए और एक पैराग्राफ का आंसर तैयार करिए, ताकि जब अगले मंडे हम लोग मिलेंगे तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ BSc सेकेंड ईयर सोचना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप सही दिशा में सोचना शुरू करेंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। सो आप यू आर थिंकिंग, इट इज वंडरफुल, आई अप्रिशिएट इट, बट लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। अभी आप थोड़ा और अध्ययन कीजिए, अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी मंडे को तब इस सवाल का जवाब हम लोग टेकअप करेंगे, ठीक है। और अगली बार जब हम लोग मिलेंगे वी विल बिगिन विद द एल्फ्रेड वर्नर्स थियरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन थियरी जो है उसके बारे में हम लोग बात करना शुरू करेंगे, ठीक। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।